जनाब विजय तिवारी से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ी देर के लिए माहौल बना लें। विजय तिवारी को मैं इस वक्त इसलिए पढ़ाना चाहता हूं और एक वाक़या मैं पेश करना चाहता हूं विजय तिवारी के सिलसिले में। इनके भाई गालिबन एक मंदिर के सरपरस्त हैं यहाँ और ये उन्हीं के साथ रहते हैं, छोटे भाई। लखनऊ से एक शायर आए इनके यहाँ, उन्होंने बेल दबाई, उनकी भतीजी बाहर निकली और उन्होंने कहा कि पंडित जी से मिलना है, तो वो अपने पापा को जाके बुला लाई। तो शायर साहब ने कहा कि नहीं, ये बजरंग बली वाले पंडित नहीं, मौला अली वाले पंडित जी को मुझे सुनना है। तो ये मौला अली वाले पंडित जी हैं, मैं इनसे चाहता हूँ, बड़ी मेहनत की इन्होंने मुशारफ बनाने में। विजय तिवारी पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी गज़ल और अपनी शायरी के हवाले से पहचाने जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जनाब विजय तिवारी को उसी मोहब्बत से विजय तिवारी मैं। हाँ दोस्तों, माहौल बनाए, शायरी का बहुत कीमती मुशायरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात करके और फिर आपको शायरी में से जोड़ता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे एक पत्रकार मित्र मेहताब आलम साहब ने बोला कि विजय साहब पिछली बार ऑल इंडिया मुशायरा हुआ, फिर इंडो पाक हुआ, अभी आलमी हो गया, अब इसको अगली बार बढ़ा के कैसा करोगे? तो मैंने कहा मेहताब भाई आसमानी कर देंगे। तो बोले आसमानी कैसे करोगे? मैंने कहा गालिब साहब को बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा गालिब साहब कैसे आएंगे, यहाँ आ सकते हैं क्या? मैंने कहा जब लकड़ी की चाबी से लोहे का ताला खुल सकता है तो क्या गालिब नहीं आ सकते? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया दोस्तों। और विजय भाई ये सिर्फ भोपाल में हो सकता है, और कहीं भोपाल में हो सकता है, और ये 2018 तक, उसके बाद इंशाल्लाह नहीं होगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या पेशन गोई की है भाई, वाह। दोस्तों, मेरे जो शायर आए हैं, ख़ास तौर से वसीम बरेलवी साहब, मनोवर राना साहब, लता हया साहिबा, शबीना साहिबा, ये सब इतने जी बहुत शुक्रिया। इन शायरों की तबीयत बहुत नासाज थी, लेकिन ये भोपाल के आवाम के लिए और ख़ास तौर से जो है मेरी रिक्वेस्ट पर, मेरी इल्तिजा पर, मेरी फरियाद पर, मेरी गुजारिश पर जो है यहाँ पे ये लोग आए हैं, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तबीयत ख़राब होने के बाद भी। तो मैं दोस्तों शायरी से आपको सीधे सीधे जोड़ता हूँ, और ये शायरों के ये 15-15 दिन बाहर होने के बाद भी यहाँ आते हैं इतनी तकलीफ में, 4 मिसरे इनके लिए, फिर मैं शायरी से जुड़ता हूँ। भटकती रहती है किस्मत को कौन समझाए, भटकती रहती है कि किस्मत को कौन समझाए, सफर में बिगड़ी तबीयत को कौन समझाए। भटकती रहती है किस्मत को कौन समझाए, सफर में बिगड़ी तबीयत को कौन समझाए। किसे अजीज नहीं शाम घर में लौट आना, मगर ये बात जरूरत को कौन समझाए। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। किसे अजीज नहीं शाम घर में लौट आना, मगर ये बात जरूरत को कौन समझाए। बहुत अच्छा है। दाऊ साहब की याद में मुशायरा 4 मिसरे जो है उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए मैं जो है सुना रहा हूँ कि नफरतें इश्क के गेहूं में लगी घुन की तरह, नफरतें इश्क के गेहूं में लगी घुन की तरह, रहबरी पांव के छालों पे है नाखून की तरह। नफरतें इश्क के गेहूं में लगी घुन की तरह, रहबरी पांव के छालों पे है नाखून की तरह। इल्तिजा करते हैं रह रहे के सितम सहते लोग, या खुदा भेज दे बंदा कोई अर्जुन की तरह। वाह 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 वाह, या खुदा भेज दे बंदा कोई अर्जुन की तरह। दोस्तों, एक हमद का दुआ, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी पहुंचते हैं, लोग बोले तरन्नुम तो सुनाना है, तो हमद का दुआ सुना देता हूँ एक सिर्फ। अच्छा, एक शेर सुनाना है आज, ज्यादा नहीं सुनाना है। जब लग जाए जागने अंदर का शैतान, जब लग जाए जागने अंदर का शैतान, खुद को कंकर मार कर बन जाना इंसान।
खुद को कंकर मार कर बन जाना इंसान। क्या कह रहे विजय? एक मतलब और तरुण से, उसके बाद तहत में फिर बैठ जाऊंगा थोड़ी देर में। इशारा हो गया भैया की तरफ से कि बैठ जाना, चले चले। खेल खिलौने ले जा बाबू, मुन्ना दिल बहला लेगा। खेल खिलौने ले जा बाबू, मुन्ना दिल बहला लेगा। तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा रोटी खा लेगा। तेरा मुन्ना खेलेगा तो वाह वाह वाह, मेरा रोटी खा लेगा। क्या कहने विजय भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों एक साहब कह रहे थे कि वो आप कौन से वाले तिवारी हैं? एक तिवारी कानपुर में भी है जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। तो मैं एक मतले से बताना चाहता हूं कि मैं कौन सा तिवारी हूं। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूं। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूं। वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी हूं। वाह 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 वाह, क्या कह रहे तिवारी जी? वाह। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूं। सीधी बात, साफ बात। वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी हूं। और 204 में से वो जब भी खेलेगा मुझसे तो जीत जाएगा। वो जब भी खेलेगा मुझसे तो जीत जाएगा, मगर ये राज कभी भी ना जान पाएगा। मगर ये राज कभी भी ना जान पाएगा। वो उसका जीत के मुझसे लिपट लिपट जाना, कसम खुदा की मुझे उम्र भर हराएगा। वाह 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 वाह। वो उसका जीत के मुझसे लिपट लिपट जाना, बहुत अच्छा। कसम खुदा की मुझे उम्र भर हराएगा। वाह। हाँ, और ये 3-4 लोग आगे बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं लेकिन दाद नहीं दे रहे हैं। मैंने कल इन्हें चाय पिलाई भी थी लेकिन खैर। तो एक मतलब इनकी नजर, और जो दाद नहीं देते हैं। बढ़ते हुए पौधों को कभी खाद न देंगे। बढ़ते हुए पौधों को कभी खाद न देंगे। बढ़ते हुए पौधों को कभी खाद न देंगे। ये ठान के बैठे हैं हमें दाद न देंगे। वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों। किसकी चली है रब की अताओं के सामने? किसकी चली है रब की अताओं के सामने? रख दो मेरा चराग हवाओं के सामने। किसकी चली है रब की अताओं के सामने? रख दो मेरा चराग हवाओं के सामने। अरे रब्बे जुल जलाल फकत इतना हक दे, सर हम ना हो कभी के खुदाओं के सामने। अरे रब्बे जुल जलाल फकत इतना हज़्म दे, सर खम ना हो जमी के खुदाओं के सामने। सर मोहब्बतों के गुहर हैं मगर निकाले कौन? अदावतों के समंदर में हाथ डाले कौन? मोहब्बतों के गुहर हैं मगर निकाले कौन? अदावतों के समंदर में हाथ डाले कौन? जो देखता हूं खामोशी से जुल्म सहते लोग, तो सोचता हूं कि मुर्दों में जान डाले कौन? बहुत अच्छा है, वाह। जो देखता हूं खामोशी से जुल्म सहते लोग, तो सोचता हूं कि मुर्दों में जान डाले कौन? अमीर शहर की मैयत पे टूट पड़ते लोग, मरे गरीब तो कांधे पे बोझ डाले कौन? बहुत अच्छा, वाह। शेर हो गया ना? हो गया क्या? अमीर शहर की मैयत पे टूट पड़ते लोग, मरे गरीब तो कांधे पे बोझ डाले कौन। जिस शेर के लिए मैंने 2-3 शेर सुनाए वो ये कि बगैर कोर्ट बहस के जो दे रहे हैं मौत,
मोहब्बतों के गोहर हैं मगर निकाले कौन, अदावतों के समंदर में हाथ डाले कौन। जो देखता हूं खामोशी से जुल्म सहते लोग, तो सोचता हूं कि मुर्दों में जान डाले कौन, तो सोचता हूं कि मुर्दों में जान डाले कौन। बगैर कोर्ट बहस के जो दे रहे हैं मौत, करे उन्हें उसी कानून के हवाले कौन। जी मैं पेश कर एक बार और पेश करता। बगैर कोर्ट बहस के जो दे रहे हैं मौत, करें उन्हें उसी कानून के हवाले कौन। और दोस्तों उर्दू के हवाले से एक शेर, जी, बड़े लोगों की दावत में फकीरों की भी शिरकत है। जी बिल्कुल आप सबकी तरफ से। अरे राहुल भैया मेरे बहुत आदरणीय है, मैन भैया भी बहुत आदरणीय है। अगर हाँ जी, अगर बाकी शायरों का पेमेंट ठीक से और हो गया तो ये सब और ज़्यादा आदरणीय है। अच्छा है, वाह वाह वाह। तो दोस्तों जी, मैं पेश करता हूँ, मुझे यार लिख से बाहर हटाया हुआ, तो वैसे ही लुकनत गड़बड़ है और फिर मैं लाइन पर से हट जाता हूँ तो गड़बड़ है जी। जी मैं पेश करता हूँ। बुतों से, शेखों बिरहमन से, देवताओं से दूर। बुतों से, शेखों बिरहमन बुतों से, से, शेखों बिरहमन से, देवताओं से दूर। खुदाया रखना जमी के सभी खुदाओं से दूर। खुदाया रखना जमी के सभी खुदाओं से दूर। जो एक रोटी भी मेहनत की खा नहीं सकते, ये बाबा खाक करेंगे हमें बनाओ से दूर। जो एक रोटी भी मेहनत की खा नहीं सकते। और दोस्तों गजल का मतलब याद आ गया कि मतलब ये है कि एक साहब ने हमसे पूछा भी कि अगर तुमसे ये झूठ दगा छल नहीं होने वाले, तो मैंने कहा नहीं। तो बोले तुम किसी खेल में अव्वल नहीं होने वाले। तुमसे ये झूठ दगा छल नहीं होने वाले, तुम किसी खेल में अव्वल नहीं होने वाले, तुम किसी खेल में अव्वल नहीं होने वाले। अपने आमाल से महकेंगे हमारे किरदार, अपने आमाल से महकेंगे हमारे किरदार। इत्र मरने से ये संदल नहीं होने वाले। अब मैं इशारा कर रहा हूं जिधर पहुंच जाना पहले मिसरे में। इत्र मरने से ये संदल नहीं होने वाले, इत्र मरने से ये संदल नहीं होने वाले। जब जुबां खोलेंगे पहचान लिए जाएंगे, जब जुबां खोलेंगे पहचान लिए जाएंगे। वो जो कौवे हैं जो कोयल नहीं होने वाले, वो जो कौवे हैं वो कोयल नहीं होने वाले। आखिरी शेर इस सिलसिले का और आपकी जरूरत तमाम। कातिलों इतने गुनाहों से भरे हो तुम लोग। पहले मैं काफिरों बोला था, आप लोग मेरी तरफ देखेंगे इसलिए मैंने कातिलों का। कातिलों इतने गुनाहों से भरे हो तुम लोग, हश्र के रोज भी टोटल नहीं होने वाले। बहुत अच्छा है दोस्तों। आखिरी में 4 मिसरे सुना के अपनी जगह लेता हूँ जी। अच्छा काफी है, बस 4 मिसरे सुना के जी। अच्छा, शेरवानी के लिए आवाज नहीं है साहब। ऐसे तहत में सुना दूं, तहत में 2 शेर सुनिए साहब। मुसलसल हवा आग पानी में हम थे, मुसलसल हवा आग पानी में हम। मैं इधर इशारा कर रहा हूं लेकिन महेंद्र सिंह चौहान साहब समझना आप। वाह। मुसलसल हवा आग पानी में हम थे, सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे। मुसलसल हवा आग पानी में हम थे, सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे। अगरचे कई नाम लेती है दुनिया, मगर उसकी पहली कहानी में हम थे। बहुत अच्छा। अगरचे कई नाम लेती है दुनिया, मगर उसकी पहली कहानी में हम थे। और सेफिया कॉलेज का ये वाकया कि हसीनाओं की इज्तिमाई शिकायत। अरे भाई
हसीनाओं की इज्तिमाई शिकायत बकौल उनके हर छेड़खानी में हम थे। वाह, हसीनाओं की इज्तिमाई शिकायत बकौल उनके हर छेड़खानी में हम थे। इस सिलसिले का आखिरी शेर, तुम्हें याद है कब हुए थे फिदा तुम, वाह, तुम्हें याद है कब हुए थे फिदा तुम, हमें याद है शेरवानी में हम थे। बहुत अच्छे। जनाब विजय तिवारी ने बहुत सच्चे सच्चे एहसासात की शायरी सुनाई। हजरत गज़ल की खूबी यह है कि जब गज़ल में गुफ्तगू की जाती है तब भी उस लहजे की शिनाख्त आप रखते हैं, पहचान लेते हैं, और जब आपके दर्द कर्ब की नुमाइंदगी होती है तब भी आप उसे पहचान लेते हैं। ये अहले भोपाल, अहालियान भोपाल की खूबी है, और शायरी की भी ये खूबी है कि कई रुख से वो आप तक पहुंचने की कोशिश करती है, और जहाँ जहाँ वो उसे पहुंचना चाहिए वहाँ वहाँ आप पहुँचा लेते हैं। बहुत खूबसूरत माहौल दिया जनाब विजय तिवारी ने।